7 व्यक्ति मिलकर एक सुअर के बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे थे। सुअर की जो माँ होती है वो भी उनका पीछा कर रही थी। सुबह सुबह का टाइम होता है, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। आपको पता है सुअर कितनी जोर से चिंगारी भरता है। इधर उधर भाग दौड़ मच रही थी और आज सातों ही व्यक्ति कह रहे थे कि आज हम इस सुअर के बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं, बाबा का ये आदेश था। एक वैद्य परिवार से ये लोग सभी आते हैं। दोस्तों, इन्हें सुबह से शाम हो जाती है उस सुअर के बच्चे का पीछा करते करते, और वो बच्चा छुपते छुपाते इनके सामने आ ही जाता है। अब जो आगे के कुछ लाइंस मैं आपको बताऊंगी तो आप कहोगे कि इतने टेक्नोलॉजी के जमाने में या इतने एडवांस जमाने में आप कहाँ की बातें कर रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सुअर का बच्चा होता है वो हाथ जोड़कर इनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं भाई, मुझे मत मारो। तुम्हारे बाबा ने भले ही कुछ भी तुमसे कहा हो, लेकिन मुझे ये अपनी देह बहुत प्यारी है, यानी मुझे अपना शरीर बहुत प्यारा है और माँ की गोद तो मेरे लिए एक स्वर्ग के समान है। मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ना चाहता। उनके पिता ने कहा था कि तुम्हें फलाने टाइम पर एक सूर्य बच्चा देगी, उसके ऊपर एक निशान रहेगा, उस निशान को देखकर उस सुअर को तुम्हें मार देना है। दोस्तों, यहाँ पर सुअर जब कहता है, सुअर का बच्चा, कि भाई मैं तो इस जीवन में बहुत सुखी हूँ और बहुत खुश हूँ और मैं तो बड़ा आनंदित हूँ, तो वो सातों जने रुक जाते हैं। 7 थे, 8 थे, जितने भी होते हैं वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि बाबा के आदेश का पालन करें या ना करें, या इसकी जान को छोड़ दें। इसी असमंजस में वो वहां पर खड़े रहते हैं। अब काफी आप लोग थोड़े से बेचैन हो उठे होंगे, थोड़े से चकबक हो गए होंगे। दोस्तों, आज एक कर्म और एक देह और एक शरीर के बारे में आपको बताऊंगी कि हर जीव को अपना शरीर कितना प्रिय है। हम मनुष्य योनि में ही सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत बुरी जिंदगी जी रहा है, देखो सुअर है और कितनी गंदगी में रहता है, इसे कहाँ अच्छा लगता होगा। कीड़ा को देखकर हम कहते हैं ना कि हाँ, इसकी कैसी जिंदगी है, कैसे रहा होगा। लेकिन आपको इन सभी बातों का आज हम बोध कराएंगे, आपको समझाएंगे कि ये योनियां क्या होती हैं, मतलब जो जीव, पंछी, जानवर सब क्या होते हैं और उनका जीवन कैसा होता है। और दोस्तों, आज की स्टोरी मेरा दावा है आप लोगों को जरूर खुश कर जाएगी और कुछ ना कुछ सीखने पर मजबूर करेगी। हम कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी जिसका लिखित रूप पर कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक दादा से दूसरे दादा पर, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी पर और तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी पर ये कहानी चले आ रही है। कहानी कैसी भी हो, लेकिन समाज में सुधार लाने के लिए ये कहानी बहुत खूबसूरत है और बहुत सच्ची है, और ये सत्यता पर ही रखी गई है। पुनर्जन्म के ऊपर ये कहानी है। पुनर्जन्म इस कहानी में हुआ है एक बुजुर्ग वैद्य का। तो चलिए अब हम आपको 5000 साल पहले लेकर चलते हैं, जब हमारे कलयुग की शुरुआत होती है, महाभारत समाप्त होती है, पांडव अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं या अपने अपने मोक्ष के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद की जो प्रकृति चलती है या जो जीवन चलता है, उस जीवन चक्र में जो ग्रामीण इलाके होते हैं, एक गांव की आपको बात बताती हूँ। उस गांव में एक नामी गामी वैद्य था। इस वैद्य का नाम होता है भीष्म। इसको भीष्म पितामह बोला जाता था, क्योंकि ये हरियाणा के ही किसी गांव में होता है, तो इसको भीष्म पितामह, बाबा के नाम से ज्यादा ये प्रचलित होता है। अब इस व्यक्ति के जो वैद्य होता है, वैद्य के करीबन 6 पुत्र होते हैं, इसको एक भी पुत्री नहीं होती है। वैद्य इतना ज्यादा गुणी था, इतना अपने काम में संपन्न था कि वो नब्ज और नाड़ी इनको इतना जाना करता था कि अगर आप, जैसे महिला घर के अंदर है और वैद्य बाहर बैठा हुआ है, तो एक धागे से कलाई पर बांधा जाता और वो धागा वैद्य जी को अगर पकड़ा दिया करते तो वो वहां बैठे बता दिया करते कि इस महिला को ये परेशानी है। दोस्तों, ये बातें बहुत ज्यादा चर्चित में होती हैं। उस समय वैद्य हमारे ऐसे ही हुआ करते थे, हालांकि अब कोई वैद्यों पर भरोसा नहीं करता है। अब यहाँ पर जो भीष्म पितामह वैद्य होते हैं, धीरे धीरे इनकी जिंदगी चल रही थी, बेटे बड़े हो रहे थे, ये पूजा उपासना, भगवान की सेवा और ये थोड़ा बहुत भजन भी किया करते थे। थोड़े बहुत ज्ञानी भी थे, इन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान था। कहते हैं ना कि एक बहुत ही ज्यादा ज्ञान था।
उस समय थोड़ा सा दूसरे युग का भी प्रभाव था, कलयुग पर सतयुग का प्रभाव था। इसी तरह से अब यहाँ पर इस गांव में, वैद के गांव में एक महिला आती है और महिला का नाम राम प्यारी होता है। राम प्यारी बड़ी खूंखार और तेज तर्राट महिला, भाई वो समझे कि अब राम प्यारी एक बच्चे को जन्म देती है। राम प्यारी इस वैद पर भरोसा नहीं करती है, क्योंकि सभी कहते हैं कि हाय वैद बहुत अच्छा है, भाई दूर से देखकर बता देता है, कभी जनानी के हाथ को हाथ नहीं लगाया, एक धागे से ही जानकारी बता देता है कि आपकी जनानी को ये परेशानी है। तो इससे जो राम प्यारी होती है ये चिढ़ा करती थी कि ऐसा कैसा बाबा है, ढोंग करता है, पागल बना रहा है। कुछ महिलाएं होती है ना कि ओवर स्मार्ट बनती हैं अपने आप में, कि ज्यादा सोचन शक्ति पर ज्यादा ध्यान देती हैं, मतलब वो अपने आप को दिखाना चाहती हैं समाज में कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं, लेकिन वो फिर वही हो जाता है। इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं। अब यहाँ पर ये राम प्यारी भाई बीमार हो जाती है। गाँव में एक वैद्य था जो बाबा वैद्य होता है। राम प्यारी उस बाबा वैद्य को दिखाने के लिए तैयार नहीं, फिर भी पति डांट मारता है। अब राम प्यारी इस वैद्य को जांचना चाहती है कि मैं भी तो देखूं कैसा वैद्य है, कितना ज्ञान है, बड़ा पागल बनाता फिरता है सभी को। अब वैद्य आकर बैठक पर बैठ जाता है। राम प्यारी को एक सूत का धागा दे दिया जाता है। दोस्तों आप जानते होंगे सूत कता जाता था पहले। सूत का धागा जैसे ही राम प्यारी को दिया जाता है तो पहले गांव के लोग ऐसे होते हैं, अब राम प्यारी चालाकी से उस सूत को भैंस के सींग में बांधाती है। सूत जब भैंस के सींग में बन जाता है, क्योंकि राम प्यारी जच्चा थी, उसको बच्चा पैदा हुआ था, तो वो भैंस उससे थोड़ी ही दूरी पर होती है, बांधकर और उस गट्टक जो होती है सूत की उसे बाहर दे देती है। अब पता नहीं चलता है, बैठक तो बहुत दूर की बात हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जब वैद्य जी को, जो भीष्म पिता महा यानी बाबा वैद्य होते हैं, उन्हें जब वो धागा पकड़ाया जाता है तो वो धागे को बहुत देर तक पकड़ते हैं और हंसने लगते हैं, फिर पकड़ते हैं और फिर हंसते हैं और बहुत जोर जोर से हंसते हैं। जब वो हंसते हैं तो भाई उसके पास बैठे हुए लोग भी हंसते हैं कि बाबा आज आपको क्या हुआ, आप इतने क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि वो वैसी बातों को भी जाना करते थे, थोड़ा सा उनको बोध था। अब वो जोर जोर से हंसते हैं तो वो कहते हैं कि बाबा ऐसी हमारी जनानी को या हमारी औरत को क्या बीमारी हो गई जो आप इतना खिलखिलाकर हंस रहे हैं, तो यानी कोई बीमारी ही नहीं है। तो यहाँ पर वो कहता है कि भैया एक बात साफ साफ कहूं, बुरा ना मानो तो, जो तुम्हारी जनानी है ना, इसे अभी बहुत अच्छे से बिनौले खिलाओ और अच्छी सी खर खिलाओ इसको खर और बिनौले की जरूरत है, और इनकी भाई सेवा करो। काफी दुबली पतली हो रही हैं तुम्हारी जो जनानी है, और इसके सींगों को तेल लगाया करो। अब यहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो सूत का धागा था वो भैंस के सींग से बंधा हुआ था। इतनी जानकारी होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप लोग यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ये सत्य घटना है। आगे और भी जो कुछ मैं आपको बताऊंगी उससे तो आप हैरान ही हो जाओगे। ऐसे ऐसे लोग हमारे आसपास थे, क्या करें, सब कुछ तहस नहस हो गया, मतलब चीजें बहुत बिगड़ गई हैं, लेकिन समय ऐसा भी था। अब भाई यहाँ पर ये सब कुछ जब होता है तो राम प्यारी कान पकड़कर उस वैद्य के सामने बैठ जाती है और कहती है कि क्षमा कर दीजिए बाबा, आप सच में ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब की बार राम प्यारी अपने हाथ में सूत को बांधती है नब्ज के पास, और उस सूत को वैद्य को पकड़ा दिया जाता है। वैद्य जी कहते हैं कि खून की कमी है, मनिक्के खिलाओ, बहुत अच्छे से इनकी सेवा पानी करो, और थोड़ी सी तुम्हारी घरवाली को थोड़ा सा कफ है और इनको जुकाम भी है और इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इनको बुखार भी है। मतलब एक धागे से ही उन्होंने ये सब कुछ बता दिया था। और राम प्यारी यहाँ पर जो भीष्म पिता बाबा है उन्हें अपना गुरु मानने लगती है, क्योंकि उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। ठीक है दोस्तों, इससे आगे जिंदगी चलने लगती है। बहुत रोचक बातें लग रही हैं, मुझे सुनाने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये मेरा दावा है आप लोगों से। अब इससे आगे क्या होता है कि इससे आगे की जो जिंदगी चलती है, इससे आगे वैद्य जिंदगी चलते हैं, लेकिन अब वैद्य कुछ दिन से उदास रहने लगते हैं। मैंने कहा आपके वैद्य के 6 लड़के होते हैं, अब 6 लड़के बारी बारी से कहते हैं कि हमारे बाबा तो उदास हैं, क्या बात है। अब बारी बारी से वो पास आकर बैठते हैं। पहले तो बुजुर्गों की बहुत सेवा की जाती थी, बुजुर्गों को बहुत माना जाता। अब बार बार उससे पूछते हैं कि बाबा आपको क्या परेशानी है, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो वैद्य बताए नहीं उन लोगों को। अब बारी बारी से वैद्य के बेटा उसके पास आते हैं, कहते हैं कि बाबा आपको क्या परेशानी है, आप इतने गुमसुम क्यों रहते हैं। तो वैद्य कहता है कि बेटा एक ऐसा कर्म मुझसे बिगड़ा है, हालांकि मैंने भगवान की बहुत पूजा की है, बहुत आराधना की है, मैं एक सच्चाई के रास्ते चला हूं, लेकिन मुझसे एक ऐसा कर्म बिगड़ चुका है जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। 6 बेटे बार बार प्रयास करते हैं लेकिन बाबा नहीं बताता है।
अब वैद्य उल्टा बीमार होता है और वैद्य सभी से कह देता है कि भाई, पूरी गांव बस्ती को इकट्ठा करता है और कहता है कि भाई अब मेरा समय आ गया है, अब मैं कभी भी यहाँ से जा सकता हूँ, तो तुम अपने लिए एक अच्छा वैद्य ढूंढो या किसी को बताओ। वो कुछ लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक बेटा जो सबसे छोटा होता है वो बहुत लाडला होता है वैद्य का। वो अपने बाबा के पैरों की तरफ बैठता है और वैद्य से कहता है कि बाबा देख, हम तेरे बिन मर जाएंगे, अगर तुम ऐसे उदास रहोगे। हाँ ठीक है, जाना सबको है, हमें पता है बाबा, हम बाल बच्चों के हो चुके हैं, आप भी बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन आप जब तक हमारे पास हो, क्या आप ऐसे ही उदास रहोगे? ये बाबा बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे प्यारे पिता हो, कभी आपके सामने हमने ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन हम आपको इस तरह से उदास नहीं देख सकते, क्योंकि करीबन 3 से 4 महीने तक वैद्य बिल्कुल उदास हो जाता है। अब यहाँ पर वैद्य कहता है कि बेटा, कोई बचपन में ऐसा कर्म मुझसे बिगड़ा है जिसकी वजह से मुझे सूअर के गर्भ से यानी सूर्या के गर्भ से जन्म लेना है, और मैं डर रहा हूं कि मैं उस जन्म में कैसे रहूंगा। तो बेटा हैरान होकर खड़ा हो जाता है कि बाबा, आपने इतने अच्छे कर्म करे और फिर भी आपको ऐसा जन्म मिलेगा। तो यहाँ पर 5 भाई और आ जाते हैं। तो वो कहता है कि हाँ बेटा, विधि का विधान है, जो हमारा कर्म बिगड़ा है वो हमें भोगना तो है ही। और मैं एक वैद्य लाइन में था, मतलब डॉक्टरी लाइन होती है, उस तरह से आज मैं बोलूं तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाया करती हैं। अब यहाँ पर यह कहता है कि ये तो विधि का विधान है कि मैं एक सूअर बनूंगा, सूअर का बच्चा बनूंगा, और मैं एक सूर्या के गर्भ से जन्म लूंगा, और मेरी गर्दन पर सफेद निशान होगा, और फलाने का जो गैत है ना, फलाने का जो जगह है जहां पर सूर्य रहती है, इसी सूर्या के गर्भ से मैं जन्म लूंगा। इतना तेजस्वी वैद्य जिसे जन्म लेना था, जो विधि का विधान था। तो यहाँ पर वो अपने 6 बेटों से कहता है कि बेटा, मैं चाहता हूं कि जब मैं जन्म लूं तो तुम मुझे जन्म लेते ही मार देना। वो तिथि बार सब कुछ लिखकर अपने बच्चों को दे देता है। दोस्तों, यहाँ पर बच्चे बहुत हैरान है कि बाबा, हम तो ऐसे ही काम कर देते हैं तो हमें तो बहुत बुरा पाप मिलेगा। तो यहाँ पर वैद्य कहते हैं कि बेटा, सब विधि का विधान है, वो रचने वाले हैं, वो जैसे करेंगे सब कुछ ऐसे होगा। अब धीरे धीरे समय निकलता है और वैद्य जी के प्राण छूट जाते हैं। भाई, जब वैद्य जी के प्राण छूट जाते हैं तो सभी बच्चों को अब वही बह सताने लगता है। तारीख, डेट, बार सब कुछ, मतलब वहां पर तिथि लिखी हुई थी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, अमावस के बाद में, अमावस्या के बाद में, पूर्णिमा के बाद में, कुछ ऐसा वैद्य जी ने सब कुछ लिखा था। तो दोस्तों, यहाँ पर उस सूर्या को रोज बेटे देख कर आते हैं। अब वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद धीरे धीरे समय निकलता है। अब रोज देख कर आते हैं कि सूर्या ने आज बच्चे दिए हैं कि नहीं दिए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन जो तिथि लिखी हुई थी वैद्य जी की, उसी तिथि के दिन वैद्य जी पैदा होते हैं सूर्या के गर्भ से। अब वैद्य जी पैदा हो जाते हैं और वैद्य जी के गर्दन पर निशान होता है। अब भाई, वैद्य जी ने कहा था कि मेरा जन्म होते ही मुझे मार देना। अब सूर्या उनको उनके पास नहीं आने देती है। अब वो कहते हैं कि बाबा ने कहा तो है, अब इसको 2-4 दिन पीछे मार देंगे, अभी नहीं मारते हैं। वो धीरे धीरे उस चीज का इंतजार करते हैं। दोस्तों, वैद्य जी बड़े हो रहे थे उस निशान के साथ। अब हंसी तो आएगी इस बात पर, वैद्य जी का पुनर्जन्म हुआ था एक सूअर के रूप में, और वो नर ही बने थे उस जन्म में भी। अब धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे वैद्य जी, और यहाँ पर बेटे कामयाब नहीं हो पाते हैं कि अरे यार, है तो हमारा बाबा ही, इसको हम कैसे मारें। अब यहाँ पर सबसे छोटा बेटा सबसे ज्यादा विलाप करे कि हमारा बाबा है और देखो इसको हम कैसे मार सकते हैं, जबकि पिता से वादा किया था। अब एक बंधन में बंधे हुए थे वादे के में। अब सूर्य एक दिन वहां से निकल जाती है, मतलब जब बच्चे की आंख खुल जाती है, और वो बहुत प्यारा लग रहा था। कहते हैं ना कि सूअर के बच्चे भी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। अब यहाँ पर भाई वो एक व्यक्ति और गांव का साथ में लेते हैं, कहते हैं भाई आज एक सूअर का बच्चा मारना है हमें, और ऐसे ऐसे बात है, यही नहीं बताते हैं कि हमारे बाबा हैं। उसे ऐसे ही बहका कर ले जाते हैं, और ये 7 जने इकट्ठा हो जाते हैं, और 7 जने अब वहां पर लाठी लेकर पहुंच जाते हैं। कहाँ रोज उसको खिला कर आते थे कि हमारा बाबा है, इसको दूध पिलाओ, इसको ये खिलाओ। अब यहाँ पर लाठी लेकर भाई जब वो वैद्य जी की तरफ भागते हैं, तो वैद्य जी जो सूअर के रूप में होते हैं, वो इधर उधर चिंगरी भरने लगते हैं, यानी अपनी माँ को पुकारने लगते हैं। सूर्या को आवाज सुनती है तो सूर्या इन 7 के जनों के पीछे पड़ती है। भाई 7 लोग एक सूर्या, बच्चे तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन वैद्य जी ने तो निशान भी बताया था मरने से पहले। अब भाई वैद्य जी की जान पर बनाती है। बेटे पीछा कर रहे हैं कि आज तो हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं, हमारे पिता ने कहा है, और भले ही तुम हमारे पिता हो लेकिन हम तुम्हें मार देंगे। अब भाई जो 7वां बंदा था वो खड़ा होकर और लाठी को लेकर, भाई तुम क्या कह रहे हो, क्या ये वैद्य जी है?
तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम वैसे ही कह रहे हैं, चलो तुम भागो, ये निकल जाएगा। अब वो बच्चा अपनी जान बचाता रहता है और ये बिल्कुल थक जाते हैं। थक हार कर एक साथ बैठकर कहते हैं कि भाई बाबा ऐसे नहीं मरेगा। अब ये हंसी की बात भी है, थोड़ा सा मुझे भी गुदगुदी सी हो रही है, लेकिन मैं आपको कर्म के हिसाब से बता रही हूं। अब ये कहते हैं कि भाई बाबा ऐसे नहीं मरेगा, बाबा को घेरा जाएगा, सूर्य उन्हें अपने काबू में ले लेती है, अपना बच्चा मिल जाता है। लेकिन वैद्य जी छुपे पड़े थे एक कुएं के पास में। वहीं पर एक कुआं होता है, कुएं की बगल में वैद्य जी छुपे हुए बैठे थे और वैद्य जी बहुत जोर जोर से सांस ले रहे थे, घबरा रहे थे। और बच्चे अब फिर ढूंढना शुरू कर देते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं। अब जैसे ही बड़ा वाला बेटा लाठी चलाता है, क्योंकि वो बच्चा मिल जाता है, चारों तरफ से उसको घेर लिया जाता है, लाठी चलाता है, तभी वैद्य जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। वन की ओ बेटा यहीं पर रुक जाओ जरा। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अरे ये तो बोलता भी है। अब ये बहुत ताज्जुब भरी बात है कि भाई एक सुअर का बच्चा बोल रहा है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि ओ भैया, मैं अपने इस शरीर में बहुत खुश हूं, मैंने जो तुमसे कहा उन सबको भूल जाओ, उन पर्चियों को, उन तारीखों को, उन तिथियों को सबको फाड़ दो। भाई मुझे तो ये शरीर इतना प्यारा लग रहा है, मैं नहीं मर सकता। तुम मुझे मार दोगे तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे भाई रह जाएंगे, मेरी माँ रह जाएगी और मुझे तो बहुत पीड़ा होगी। अब ये बच्चे हैरान कि भाई ये ऐसे बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि बाबा आप ही ने तो कहा था। तो यहाँ पर वो सुअर जो वैद्य जी होता है वो कहता है कि बेटा जब मैं मनुष्य शरीर में था तो मुझे सुअर का जीवन बहुत बेकार लगता था, तो मुझे लगता था कि मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन अब तो मुझे तुम लोग बुरे लग रहे हो, तुम लोग को देखकर लग रहा है कि तुम कैसे जीते हो। मैं बहुत अच्छी दशा में जी रहा हूं, मुझे ये कीचड़ माँ का गोद बहुत अच्छी लगती है। भाई बेटा मुझे मत मारो, मुझे अपना शरीर बहुत प्रिय है और जो मेरे नसीब में है, जो मेरा विधि का विधान है, उसे मुझे भोगने दो। क्योंकि उस समय मानव दिमाग ने काम किया था, मानव दिमाग की वजह से ही मैंने तुम्हें ये सब आदेश दिया था। वैद्य जी इतने समझदार थे। अब बच्चे कहते हैं कि बाबा वो पाप भी बता दो जो तुमसे हुआ है। बाबा इस पाप के बिना हम नहीं रह सकते कि भाई तुमने हमें उस समय भी नहीं बताया पाप क्या हुआ है, जो तुम इतने बहुत ईमानदार थे, इतने अच्छे इंसान थे और तुम्हें एक सुअर का जन्म लेना पड़ा। तो यहाँ पर सुअर की ही योनि में वैद्य जी बताते हैं, वैद्य जी कि मैं बचपन में कि सूर्या के बच्चों को बहुत खिलाया करता था, बहुत ही ज्यादा वो मुझे प्यारे लगते थे सुअर के बच्चे। तो उस समय ज्ञान भी नहीं होता है, तो बेटा मैं एक बच्चे को उठाकर कुएं में गिर देता हूँ और वो मेरी वजह से वो बच्चा मर जाता है। तो इसी वजह से मैं इस रूप में आया हूं। हाँ मुझे मरना है लेकिन तुम्हारे हाथों से नहीं, तुम्हें ये पाप नहीं करना। शायद कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है। अपने बच्चों से मना करता है, कहता है कि तुम्हें पता है माँ का दूध कितना अच्छा है। और जब वो मनुष्य योनि में था तो कहता था कि मैं कैसे सुअर का दूध पीऊंगा। अपने बच्चों से ये बात कहता है। तो दोस्तों ये कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ इसमें सीखने वाली बात क्या थी? आप सोचकर और समझकर बताइए। एक वैद्य जो इतना ज्ञानी था कि दूर से ही ये बता दिया करता था, इतना ज्ञानी था कि उसे अपने आने वाले जन्म के बारे में भी पता था, फिर वो विधि के विधान को बदल क्यों नहीं पाया? तो एक चीज का आपको निश्चय करना होगा कि आपके साथ जो घटित होता है ना वो होकर रहेगा। हाँ उसे एक चीज बदल सकती है, आपका नाम जच। अब जैसे हम नाम जप करते हैं, जच बोल दिया मैंने, माफ करना। नाम जप से क्या फायदे होते हैं? मुझे कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा। नाम जप के फायदे ये होते हैं कि आपने कोई बड़ा पाप किया है, आपका उसका काम छोटे पाप में निपट जाएगा। देखो यहाँ पर भी हिसाब किताब है, ये नहीं है कि आप अंधाधुंध चले जाओ। और यहाँ पर मैंने आपको उन जीवों की मानसिकता बताई जो जीव बोलते नहीं है, अपनी योनि में रहते हैं। इस कहानी से एक बड़ा पाठ वो सीखने को मिलता है। हम जीवों को मारते हैं, क्या वो नहीं सोचते होंगे? उन्हें अपना शरीर हमसे भी ज्यादा प्रिय है। हम मरने करने से नहीं डरते हैं, लेकिन जीव कभी भी खतरे के पास नहीं जाता है। तुम सोचते होंगे ना कि हमारा दिमाग बहुत माइंडेड है, हम ओपन माइंडेड है और भाई हम बहुत खतरों से खेल जाते हैं। जानते हुए कि हमें पता है कि यहाँ पर खतरा है, अगर जीव को पता चल जाए ना कि यहाँ पर खतरा है, वो बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल भी। ये मैं लिख के देती हूँ आप लोगों को और इससे आपको सीखना चाहिए। मैंने उन जीवों की आपको सोच बताई है जिन जीवों के पास जिह्वा नहीं है,
जो मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास है, हम अपना दुख बयां कर सकते हैं। उन्हें भी अपना शरीर उतना ही प्यारा लगता है जितना तुम्हें मनुष्य योनि में ये देह प्यारी लग रही है ना, जिस पर क्रीम पोतते हो, जिस पर लाली लिपस्टिक लगाते हो। मैं भी लगाती हूँ लाली लिपस्टिक, बिंदी विंदी सब कुछ करती हूँ मैं, और अपनी स्किन का सब लोग ध्यान रखते हैं। अरे 4 टांके आ जाएं तो प्राण निकलने को तैयार हो जाएं, लेकिन शाम को जब चिकन और मटन बनता है ना तो भाग कर दुकान पर जाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कितना बुरा लगता होगा। अरे उन जीवों की हत्या होती है, उनको क्या बीतती होगी, उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब उनके साथ ऐसा होता होगा। और तुम्हें एक खरोच लग जाए तो तुम सामने वाले को मारने के लिए उतारू हो जाते हो। तुम्हें, हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में, अगर किसी का थोड़ा सा वाहन भी टच हो जाए तो ये कहकर नहीं निकलते हैं कि कोई बात नहीं भैया, गलती से हुआ है। नहीं, पहले हम एक तमाचा धरेंगे और फिर उससे बात करेंगे और फिर कहेंगे कि पता है मेरे शरीर को कितना दर्द हो रहा है। मतलब तुम्हारा देह इतना प्रिय है और उस बेजवान का देह प्रिय नहीं है, उसका शरीर प्यारा नहीं है क्या? उसके अंदर दिल नहीं है? अरे चीर कर देखो, दिल निकलेगा, दिमाग भी निकलेगा, तुम्हारी तरह सब ऑर्गन्स निकलेंगे। क्या फर्क है पता है तुम लोगों को? ये जो मेरी जीभ चल रही है ना और जो आप लोगों की चलती है, सिर्फ ये फर्क है जो आज वो आपके खाने का सामान बन रहे हैं। मैंने उसके जरिए आपको बताने की कोशिश की, ये कहानी भले ही झूठी हो, इसके मेरे पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन इसको मैंने सुना है, भले ही झूठी हो, लेकिन इसमें क्या दर्शाया गया है, समाज में सुधार दर्शाया गया है। हालांकि ये कहानी झूठी नहीं है, सत्यता पर रखी गई है, लेकिन मेरे बहुत महान महान लोग ऐसे आते हैं कि जो भाई अपनी ही चीज थोप देते हैं। अब क्या करें कि वो लिख सकते हैं, अधिकारी हैं, मैं उनसे ज्यादा कह भी नहीं सकती। तो भैया सावधान हो जाना, जो तुम करते हो। देखो उसको इतने अच्छे कर्म करते हुए भी सजा भुगतनी पड़ी और उसको अपनी देह प्यारी लगती है। भगवान भी प्राण लेने के लिए आते हैं ना जीवों के, तो वो उनसे भी मना करते हैं, अरे प्रभु अभी तो और जीने दो, मुझे और कुछ देखना है, चाहे वो पशु हो, पंछी हो, जानवर हो, कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। मुझे जब भगवान लेने के लिए आएंगे ना, मैं इतना ज्ञान झाड़ रही हूँ, लेकिन एक बार तो मैं भी ये सोचूंगी, अरे भगवान थोड़ा सा और कुछ देख लेने दीजिए। तो ये देह इतनी प्यारी लगती है। तो भाई ये तुम्हारा ही शरीर प्यारा नहीं है, सबका शरीर प्यारा होता है। किसी के गर्भ को मत खाओ, किसी के शरीर को मत खाओ, किसी की जान को मत लो। जिस दिन आप लोगों ने खाना बंद कर दिया, 100% मैं कहती हूँ ये चीजें प्रकृति के काम आएंगी और इन पर कोई अत्याचार कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है खाना छोड़ो, आपको ये खाना छोड़ना होगा। आपकी मजबूरी नहीं है, आप फैशन में खाते हो, शौक में खाते हो, और आपका लालच और आपकी लालसा, आपका अच्छा खाने का, लजीज खाने का जो मन है ना, ये मन बड़ा पापी है रे बंदे। ये मन आपको घुमा देगा और ये मन आपको वहां पर ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से तुम्हारे पास कोई रास्ते नहीं होंगे। पता है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग, उसका मन होता है। उसका मन, जहां हम नहीं जाना चाहते, बार बार मन हमें वहीं की याद दिलाता है। भजन हम करना चाहते हैं, मन बार बार कहता है कि अभी मन नहीं है, अभी मन नहीं है। तो ये चेतना आपको जगानी होगी। और दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ये बहुत पुरानी स्टोरी है, 5000 साल तो आप लगा ही लीजिए। तो जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और सीखने को क्या मिला है उसके बारे में भी जरूर बताना। माइकल डिसूजा भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी बेटी बिटिया रानी लाडो रानी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बबीता सिंह दिल्ली से हैं, बहुत प्यारी बहन है, बड़ी बहन है, बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। प्रवीण कुमार भाई हमेशा रेगुलर कमेंट करते हैं, बड़ी बहन कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हरदीप कौर बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत प्यार इनका होता है। रामायण कुशवाहा बेटा बेटी लाडो कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, दिल खुश हो जाता है, लगता है कि बड़ों का आशीर्वाद मिला है। वंदना बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुनीता यादव बहन भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। दिनेश डोगरा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। साक्षी M2 रेगुलर कमेंट करती हैं, वाक्य में ही दोनों टाइम की वीडियो पर, जितने भी नाम लिए हैं दोनों वक्त की वीडियो पर कमेंट करते हैं। भूपेंद्र शर्मा भाई कैसे हो आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। महेंद्र दीक्षित भाई कैसे हो आप? आपके कमेंट कम हो रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। संजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान से अंजलि बहन कैसी हो आप? और हमें बताते रहिए कि
बताते रहिएगा कि हम कहानी या ये सभी घटनाएं होती हैं, सत्यता पर रखी हुई होती हैं, आपको कैसी लगी और क्या आपको एक नई जानकारी मिली हमारे जरिए, क्योंकि हमें भी तो पता होना चाहिए कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं। ज्ञान तारा सरस्वती बहन कैसी हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करती हो। सीता मौर्य बहन बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य बहन है या भाई है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम यादव बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बहन कैसी हो आप। जय कुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई कैसे हो। अनिल साक्य भाई फरीदाबाद से हैं, कहते हैं कि दीदी मेरा ट्रांसफर हो गया है और थोड़ा सा मैं बिजी हो गया हूं तो कमेंट कम करता हूं, कोई बात नहीं भैया। विनीता कुमारी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। रवि सोनी नागपुर से बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सुरेंद्र पाल कौर कैसी हो बड़ी बहन, बहुत अच्छे और उम्दा कमेंट होते हैं। महावीर सिंह भारत बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपके रेगुलर कमेंट होते हैं। सुमित्रा बहन के भी रेगुलर कमेंट होते हैं। सरयू बाला उम्दा कमेंट करती हैं, प्यारी बहन है, बड़ी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया लाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कई बार नाम लिया है। भीषु दास बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी नाम लिया था। अंजना हमें लंदन से देखती हैं, वाव अंजना जी आप हमें लंदन से देखती हैं, बहुत अच्छा लगता है। काश कभी हम भी लंदन घूमे, हमारे लिए ऐसी प्रे करना। यहाँ पर सूरज कुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सीता राम गुप्ता ये हमारी बहन है, जो पहले नाम लिया था सीता मौर्य ये हमारी बहन है और सीता राम गुप्ता ये हमारे भाई हैं। तारा देवी बहन कैसी हो, आपके कमेंट मुझे याद रहते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हो आप। अनिल शर्मा भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पदम राज जाखड़ भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एक ही कमेंट आया है लेकिन 2 बार आपका नाम लिया है। बीके अंजलि बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहन कैसी हो आप। सोनाली बहन बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों ने तो मेरा कतई बता रही हूँ बहुत अच्छे से मेरा साथ देती हैं। भूप सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद, भाई भी कम नहीं है। शकुंतला बहन प्यारी बहना कैसी हो आप, कई दिन बाद आपका नाम लिया है। बलराज सिंह भाई बहुत दिनों में नाम आया है आपका, कहाँ पर थे। ललिता यादव बहन आप भी कई दिनों में दिखे हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि आज आपके घर में हवन था, बहुत बहुत धन्यवाद ललिता बहन। यहाँ पर ब्रजलाल टंक बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा लखनऊ से प्यारी बहन रोज कमेंट करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। महेश चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा राई हमारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रेणु शर्मा बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बिमला दलाल माँ कैसे हो आप, आपकी बेटे की बहू ठीक है, अब उनका ऑपरेशन सही से हो गया है ना। मंजू चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह मंजू चौधरी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं। लखविंदर सिंह भाई भी बहन मानते हैं। मीनाक्षी वर्मा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बजेंद्र गौर बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो माँ, अब आप छोटे कमेंट में निपटाते हो माँ, मुझे आपसे आपके कमेंट ऐसे ही चाहिए जैसे पहले करते थे आप, और आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। सिकंदर सिंह भाई बेटी बहन सब कुछ कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इस बहन को बेटी कहकर आप संबोधित करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, एक संस्कार झलकते हैं, पता चलता है कि लोगों के अंदर आज भी बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत अच्छा प्रेम है। आशा गुप्ता, सीता दलाल बहन हमारी कैसी हो। आशा दलाल बहन कैसी हो। मधु उपमन जो कि मथुरा से हैं, अब आपकी तबीयत ठीक है, आप गिर चुके थे अब तो ठीक होंगे। अब मुझे रिप्लाई तो दे दिया करो कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। यहाँ पर लक्ष्मी परमजीत बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना रानी बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु पाटिल कैसी हो बहन। भारत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। बाशमोनी सुनार बहुत बहुत धन्यवाद। बाशमोती सुनार बहुत बहुत धन्यवाद। सबरजीत सिंह गिल बहुत बहुत धन्यवाद। यशिका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार निर्मलकर बहुत बहुत धन्यवाद। पारस जाखड़ जी अब तक करीबन 1500 कमेंट कर चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना शर्मा बहन कैसी हो। संदीप माशके बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नरपत राव बहुत बहुत धन्यवाद, शायद ये हरियाणा से हैं। अंबिका प्रधान बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी खत्री बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यहाँ पर संजू जाखड़ है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के साथ और विश्वास से ही मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। एक भाई ने कहा है कि बहन मेरी कोई बहन नहीं है, मैं आपको बहन बनाना चाहता हूँ। भाई मैं आपका नाम इसी पूरी लिस्ट में है, कौन सा नाम है, लेकिन मैं आपकी दिल से बहन हूँ और बड़ी बहन हूँ। मैं बड़ी बहन ही बनती हूँ, कम से कम मेरे छोटे भाई तो बनो जिस पर मैं अपनी डांट फटकार चला सकूं। आप हमेशा सब बड़े बन जाते हो, फिर मुझे लगता है कि मैं अब किससे कहूँ, तो मेरे लिए भी कोई छोटा बनना चाहिए ना। तो मेरे आप छोटे भाई बनोगे और मैं आपकी बहन हूँ। आपके दुख सुख में हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ।
आप सभी के नाम लिए आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ भगवान से, और मेरी प्रार्थना भगवान सच में ही सुनते हैं। तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, भगवान आपकी लंबी आयु हो, आपकी सेहत हमेशा स्वस्थ रहे, आप दुरुस्त रहें, आपके शरीर में कोई भी परेशानी ना हो और आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलती रहे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल सुबह हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, और स्टोरी कैसी लगी है उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ा कीजिए।